नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। बदलती हुई दुनिया, बदलती हुई परिस्थिति और बदलती हुई आर्थिक नीतियों की वजह से इस बार संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में काफी कुछ बदला बदला सा नजर आया। दुनिया के वो देश जो अलग अलग रहते हैं पास आते हुए नजर आए। मेरे पीछे आप एक फोटो देख रहे होंगे जिसमें दुनिया के 3 महाशक्ति कहे जाने वाले देशों के प्रधान सेवक एक साथ नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब की, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग साहब की। तीनों का एक फोटो एससीओ से आया और इस फोटो को दुनिया की कोई भी न्यूज एजेंसी ऐसी नहीं है जिसने इसको पब्लिश ना किया हो। इस फोटो को देखते ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बौखला गए। उनकी चिढ़ इस तरीके से देखी गई कि कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने तुरंत ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अमेरिका की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको ये ऑर्डर दिया कि आपके पास 1 से 1.5 साल का समय बचा है। इसमें जितना भी आप स्टॉक इकट्ठा करना चाहते हैं कर लीजिए, जो भी कुछ आपको उत्पादन करना उत्पादित कर लीजिए, जो भी आपको एपीआई की रिक्वायरमेंट है वो इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि 1.5 साल के बाद अमेरिका के लोगों को जितनी भी दवाइयों की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो आप ही फुलफिल करेंगे। एक भी गोली, एक भी टैबलेट विदेश से अमेरिका में नहीं आएगी, क्योंकि मैं जल्द ही उन विदेशी कंपनियों पर, उन विदेशी दवाइयों पर 200% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा हूं। आपको मात्र 1.5 साल का समय दिया है। इसके माध्यम से ट्रंप ने भारत को चिन्हित किया। क्यों किया है? क्योंकि मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं दोस्तों। 2022 में IQVIA की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि अमेरिका में जो जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन है उसका 47% हिस्सा दोस्तों भारत से आता है, यानी भारत को टारगेट करने की कोशिश की गई है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर से बता दिया गया था कि भारत अगर ना हो तो अमेरिका के अंदर दवाइयों की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। अब अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति ने इन्हीं जेनरिक दवाइयों को टैरिफ के माध्यम से बैन करने की कोशिश की है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पे हमला होता है तो चीन पर भी हमला होगा, क्योंकि भारत जो भी जेनरिक दवाइयां बनाता है उसका कच्चा माल चीन से ही आता है। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो उसको डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दुनिया के कई सारे अखबारों ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पब्लिश किया, जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि 1.5 साल के बाद कोई भी विदेशी दवाई यानी एक भी टैबलेट या कोई भी इंजेक्शन विदेश से अमेरिका में नहीं आएगा। सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को अमेरिका की 1.5 साल का समय दिया गया कि आप स्टॉक इकट्ठा कीजिए, जो भी कुछ आपको प्रोड्यूस करना कीजिए, लेकिन 1.5 साल के बाद कोई भी दवाई विदेशी अमेरिका में नहीं आएगी, उस पर 200% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब ये जो 200% टैरिफ की बात की जा रही है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, विदेशी दवाइयों की बात की जा रही है, इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर कोई होगा तो वो भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी दोस्तों। उसका रीजन क्या, तो आपको मैं एक इंडस्ट्री बोर्ड फार्मा एक्सेल की एक रिपोर्ट बताता हूं, जिसके अनुसार यह बताया गया था कि लगभग 50% के आसपास जो जेनरिक दवाइयां अमेरिका के लोग इस्तेमाल करते हैं वो भारत से जाती है। भारत के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24 में यानी कि 2024 में जो अमेरिका को दवाइयां एक्सपोर्ट की गई थी उसकी जो टोटल वैल्यू थी वो थी 9 अरब अमेरिकन डॉलर, यानी कि 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास भारत ने अमेरिका को जेनरिक दवाई एक्सपोर्ट की थी। यानी कि उन सभी को रोकने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब लगभग 9 अरब डॉलर का झटका देने की तैयारी कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। अब इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से यह भी कहा है कि मैं एक साथ भारत और चीन दोनों को देखूंगा। भारत और चीन को दोनों को देखने का क्या मतलब है? देखिए, भारत को दुनिया का वर्ल्ड का फार्मेसी कहा जाता है और जेनरिक दवाइयों के मामले में तो ये बादशाह टॉप पर बना हुआ है। लेकिन इन जेनरिक दवाइयों को या इन मेडिसिन को बनाने के लिए जो रॉ मेटेरियल, जो कच्चा माल की जो रसायन की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई। अब इस एपीआई के मामले में भारत चीन पर निर्भर है। वैसे क्या शुरू से ही चीन पर निर्भर था? तो नहीं। देखिए 1970-80 के दशक में भारत एपीआई उत्पादन में आत्मनिर्भर था, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे चीन ने क्या करा, इसमें प्रोडक्शन अपना बढ़ाया, क्वालिटी अच्छी करी, अपना जो
उत्पादन की जो लागत थी वो कम कर दी, यानी कॉस्ट कम कर दी। तो जिससे भारत की जो कंपनीज हैं जो जो जेनरिक मेडिसिन बनाती हैं, उन्होंने चीन से एपीआई लेने की शुरुआत कर दी। मतलब आज ज्यादातर जो है भारत की जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो जेनरिक मेडिसिन बनाती है, वो एपीआई बेसिकली कहां से लेती है, वो चीन से लेती है। अगर मैं भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है इसमें एपीआई कहां कहां से आती है, एपीआई की हिस्सेदारी कहां कहां से, तो उसके बारे में बताऊं तो लगभग हम 65 से 70% जो एपीआई है, मतलब जो कच्चा माल है, वो चीन से इंपोर्ट करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलिन है, विटामिन है, हार्मोन्स है, ये सारे का सारा एपीआई हम कहां से, चीन से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यूरोप से जैसे हाई वैल्यू जो आपका एपीआई है, जो कॉम्प्लेक्स एपीआई है, वो हम यूरोप से, उसमें भी जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते हैं। अमेरिका और जापान से कोई खास हम बेसिकली कह सकते हैं एपीआई इंपोर्ट नहीं करते। लेकिन हाँ, इसके अलावा भारत में ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में बिल्कुल भी एपीआई मैन्युफैक्चर नहीं होता है, यानी रॉ मेटेरियल नहीं बनता है। भारत में भी एपीआई बनता है। जैसे शुगर की दवाई, शुगर के लिए एपीआई, शुगर की मेडिसिन के लिए एपीआई है, ब्लड प्रेशर के लिए है, कार्डिक जो दवाई है उनका एपीआई का निर्माण भारत में ही लगातार किया जाता है। लेकिन दोस्तों हमने चीन पर एपीआई के मामले में अपनी निर्भरता लगातार हम बढ़ा रहे हैं। यहां पर आप एक ग्राफ देख रहे होंगे, यहां पर मैंने फाइनेंशियल ईयर दिया गया है, यहां पर जो इंपोर्टेड वैल्यूज है, कितनी की वैल्यू की हम जो है, कितने अमाउंट की हम लगातार एपीआई चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप 2018 से लेके 2023-24 का एक ग्राफ देख रहे होंगे। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में हमने 3.18 अमेरिकन बिलियन डॉलर का हमने एपीआई चीन से इंपोर्ट किया। दोस्तों अभी आंकड़े तो प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर्स ने बताया है कि 24-25 में हमने 5.27 अमेरिकन बिलियन डॉलर का एपीआई चीन से इंपोर्ट किया है। मतलब आप समझिए, भारत जो भारत जो दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, वो है दोस्तों 9 अरब अमेरिकन डॉलर। और जो भारत एपीआई चीन से मंगा रहा है वो कितना है, लगभग 5 अरब अमेरिकन डॉलर। यानी कि अगर भारत की मार्केट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है ट्रंप, तो ऑटोमेटिकली चीन का भी मार्केट ब्लॉक होगा, क्योंकि चीन से रॉ मटेरियल भारत आ रहा है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश दवाइयों में कन्वर्ट करके हम कहां पर भेज रहे हैं दोस्तों, वो हम भेज रहे हैं अमेरिका के अंदर। यानी कि अगर भारत पर ट्रंप टैरिफ लगाता है 200% 1.5 साल के बाद, तो डेफिनेटली चीन की जो दवाइयां हैं उन पर भी क्या लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा, यानी फुल स्टॉप लग जाएगा। कौन कौन सा हम एपीआई मंगाते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। हम एंटीबायोटिक चीन से बहुत ज्यादा मंगाते हैं, इसका एपीआई, सप्लीमेंट्स, पेन किलर, डायबिटीज पेन किलर और फीवर के लिए, ये सारे के सारी मैंने एक लिस्ट दी गई है। ये हम एपीआई यानी कि रॉ मटेरियल, यानी कि वो रसायन जिसके माध्यम से जेनरिक दवाइयां या मेडिसिन बनाई जाती है भारत के अंदर, वो ज्यादातर एपीआई कहां से आता है, चीन से आता है। तो यानी कि एक फोटो को देखने से ही अमेरिका के राष्ट्रपति इतना बौखला गया है कि उसने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि हम भारत के साथ साथ चीन के मार्केट को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। चीन से सीधा नहीं भिड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर चीन से डायरेक्ट एक्शन लिया तो चीन रिवर्ट कर सकता है और उसको ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है, उसमें भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका के मुकाबले। नहीं, अमेरिका का सामान भारत कम आता है, भारत का सामान ज्यादा जाता है अमेरिका में। इसीलिए वो भारत को लगातार पॉइंट आउट कर रहा है, लगातार पिंग कर रहा है, और अब उसने सुनिश्चित कर दिया है कि 1 से 1.5 साल के बाद वो 200% टैरिफ हर हालत में लगा देगा भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर, और उसके माध्यम से चीन पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में कि भारत की जो जेनरिक दवाइयों के निर्माता कंपनीज हैं वो क्या नया रास्ता देखती है। क्या हमें अब समय आ गया कि धीरे धीरे अपने मार्केट को यूरोप और अफ्रीका की ओर शिफ्ट कर देना चाहिए। जिस तरीके से एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका को यह दिखा दिया गया कि तुमको अलग करने की पूरी कोशिश कर ली गई है, क्या भारत की इंडस्ट्रीज भी कुछ ऐसा ही करके दिखाएंगे कि हमें अमेरिका की मार्केट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों कहने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इतना है नहीं आसान। लेकिन कहते हैं कि भारतीय सब कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपका माध्यम हिंदी है, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया ऑफिसर्स बैच और लक्ष्य बैच। इन बैच के कुछ फीचर्स बताता हूं। यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती है। अगर आपके कोई डाउट्स है तो लाइव क्लासेस में आप एक्सपर्ट से तुरंत ही पूछ सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप्स, ये सारे फीचर्स इस बैच में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप कूपन कोड RLive का, मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं तो सब्सक्रिप्शन फीस में आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।